दुनिया में लाखों करोड़ों घर हैं, पर कुछ में ही कोई खास बात होती है। प्रॉपर्टी पर ढेरों पैसा खर्च करना तो आसान काम है, पर ऐसा करके भी लोग कुछ खास घर तैयार नहीं करवा पाते। पेश हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाए गए 20 सबसे अनोखे घर। नंबर 20, कांच का घर। इस घर को सू फुजीमोतो ने भरपूर कुदरती रोशनी के लिए डिजाइन किया था। टोक्यो की इस बिजी सड़क पर स्थित इस घर में प्राइवेसी को छोड़कर सब कुछ है। 914 स्क्वायर फीट के इस घर को किसी ट्री हाउस की तरह बनाया गया है, जिसमें रहने की जगह कई तलों में है। जापान के घने रिहायशी इलाकों की कंक्रीट की दीवारों के बीच ये कांच की दीवारें सचमुच एकदम अनोखी सी दिखती होंगी भाई। नंबर 19, दी हिलियोडोम। ये बायोमेट्रिक सोलर हाउस फ्रांस के अल्सेस इलाके के कॉजवाइलर इलाके में स्थित है। इसे एक बड़ी सी धूप घड़ी की तरह डिजाइन किया गया है, जो सूरज के मूवमेंट से एक फिक्स्ड एंगल बनाए रखती है। ये गर्मियों में धूप को बाहर रखता है, जिसकी वजह से घर का तापमान ठंडा रहता है। वहीं पतझड़, जाड़े और बसंत में घर की बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आती है और घर को गर्म रखती है। नंबर 18, विशालकाय सी शेल जैसा घर। मैक्सिको सिटी में स्थित इस घर को आर्किटेक्चरा ऑर्गेनिका के आर्किटेक्ट जेवियर सिनोसिया ने 2006 में गॉडी और फ्रैंक लॉयड राइट के नाम से प्रेरित होकर बनाया था। यह किसी बड़े से सी शेल की तरह दिखाई देता है। इसमें रहने वाला 2 बच्चों वाला परिवार शायद आम घरों में रहते रहते उब गया होगा। सो उन्होंने सोचा होगा क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जो कुदरत के और भी ज्यादा नजदीक हो। नंबर 17, कैटरपिलर हाउस। आजकल शिपिंग कंटेनर से घर बनाने का चलन जोर पकड़ चुका है। आर्किटेक्ट सेबेस्टियन इरारेज़वेल द्वारा बनाया गया ये घर चिली की राजधानी सांटियागो के ठीक बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से एंडीज पर्वतों का खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ता है। 350 स्क्वायर मीटर वाली इस प्रॉपर्टी को 12 शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। नंबर 16, हाउस एंड द रॉक। यह अनोखा घर सर्बिया की ड्रीना नदी के बीचों बीच स्थित एक पत्थर पे बना हुआ है। इसे 1968 में कुछ लड़कों ने बनाया था और तब से यह स्थानीय लोगों और टूरिस्ट में एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इतने सालों तक प्रकृति की मार झेलने के बाद भी ये टिका हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसे बनाने में जबरदस्त क्वालिटी की मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 15, स्टोन हाउस। इस पुर्तगाली परिवार ने तो पत्थर के नीचे रहते हो क्या, इस कहावत को सच करके दिखा दिया भाई। किसी बड़े से बोल्डर की तरह दिखने वाले इस घर में दरवाजा, चिमनी और एक खिड़की भी है। आजकल ये घर टूरिस्ट में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। नंबर 14, द ग्लास पेवेलियन। कैलिफोर्निया के मॉन्टेचिटो में स्थित इस घर को दुनिया का सबसे सिंपल घर कहा जाता है। लॉस एंजलिस के महान आर्किटेक्ट स्टीव हरमन ने इस घर को अपने खुद के लिए बनाया था, पर बाद में उनका मूड बदल गया। उन्होंने इसे $24 मिलियन में बेच दिया। नंबर 13, मॉडर्न रिजर्व रेजिडेंस। कैलिफोर्निया में स्थित 10,000 स्क्वायर फीट के इस शानदार घर में 4 बेडरूम और 6 बाथरूम हैं। मई 2008 में इसे मात्र $39 मिलियन में बेच दिया गया। सैन डिएगो के आर्किटेक्ट वालेस ई क्यूनिंघम द्वारा डिजाइन किया गया ये घर कांच, स्टील और सफेद पॉलिश्ड कंक्रीट से बनाया हुआ है। नंबर 12, दी हॉबिट हाउस। वेल्स में स्थित ये घर बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के हॉबिट हाउस की तरह दिखाई देता है। इस घर को बनाने में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है और इसे बनाने में मात्र 4 महीने और $5,000 खर्च हुए थे। ये दुनिया के सबसे आरामदायक घरों में से एक है और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया इंटरनेट पर बड़े ही अच्छे से संजो कर रखी गई है। नंबर 11, दी राउंड अबाउट हाउस। इसे नंबर 12 वाले घर का थोड़ा पेचीदा वर्जन आप समझ लीजिए। किसी रोबो हॉबिट घर की तरह दिखने वाला ये घर चेक रिपब्लिक में स्थित है, जहां एक 73 साल का बिल्डर इसे 1981 से बना रहा है। ये घर एक बटन दबाते ही किसी पेरिस्कोप की तरह ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से इसे राउंड अबाउट घर भी कहते हैं। इसका बिल्डर शायद मामूली घरों से बोर हो गया होगा। अंडरग्राउंड होने की वजह से इस घर का तापमान भी साल भर लगभग एक जैसा ही होता है। नंबर 10, जेलीफिश हाउस। अब ये हुआ ना कोई मॉडर्न घर। ये 3 मंजिला घर पूरी तरह कंक्रीट से बना हुआ है और इसकी छत पर ट्रांसपेरेंट फ्लोर वाला एक शानदार स्विमिंग पूल है। स्पेन के मार्बेला में मेडिटेरियन तट पर स्थित इस घर से इंप्रेस हुए बिना आप नहीं रह सकते। नंबर 9, कैरेट हाउस। ये शायद दुनिया का सबसे सकरा घर है।
इस 2 मंजिला आर्ट इंस्टॉलेशन का नाम इजरायली फिल्मकार एटर केरेट के नाम से प्रेरित है। इसकी न्यूनतम चौड़ाई 3 फीट और अधिकतम चौड़ाई मात्र 5 फीट है। मोटे लोग इस घर से दूर ही रहें, वही बेहतर है। नंबर 8, एंटिला। 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाला ये घर दुनिया का सबसे महंगा निजी मकान है, जिसके मालिक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मुकेश अंबानी हैं। इसमें 27 मंजिलें हैं और हर मंजिल अलग अंदाज में बनाई गई है। इतने बड़े घर की देखभाल के लिए इसमें 600 फुल टाइम वर्कर्स भी हैं। बेशक ये दुनिया के बेहतरीन घरों में से है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये घर कम कोई ऊंची सी ऑफिस बिल्डिंग ज्यादा लगती है। नंबर 7, स्काई फियर टाइनी हाउस। न्यूजीलैंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसे कांच और स्टील के इस घर को जोनो विलियमसन ने बनाया था। शुरुआत में तो ये बस एक डिजाइन कॉन्सेप्ट था, पर जोनो ने इसे सच करने की सोची। उन्होंने चाइना से 4 टन स्टील मंगाई और 3000 घंटों की कड़ी मेहनत और $75,000 खर्चने के बाद ये स्काई स्फीयर बनकर तैयार हुआ। जल्द ही दुनिया के सबसे अनोखे घरों में इसकी गिनती भी होने लगी। नंबर 6, वॉलस्ट्रॉम हाउस। दुनिया में इससे बेहतरीन लकड़ी का घर हो ही नहीं सकता। आर्किटेक्ट जॉन लॉटनर ने इस घर को 60 के दशक में सेंटा मोनिका में बनाया था और ये आज भी आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। इसका सिंपल इंटीरियर बिल्कुल इसके एक्सटीरियर की तरह ही लाजवाब है। इसके लिविंग रूम में ऊपरी कोने में किसी चिड़िया के घोंसले जैसी एक बालकनी है, जिस पर खड़े होने पर लगता है मानो आप पेड़ों में सैर कर रहे हों। नंबर 5, मिरर क्यूब। ट्री हाउसेस बड़े ही कमाल के होते हैं, पर स्वीडन में स्थित स्कैंडिनेवियाई डिजाइन वाले ये ट्री हाउस तो अलग ही लेवल पर है भाई। ये पेड़ों में छिपा एक 4 मीटर चौड़ा एक चौकोर घर है। इसके शीशे की दीवारें अपने अगल बगल के माहौल को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इसे देख पाना लगभग नामुमकिन सा है। नंबर 4, पोल हाउस। बीच से 171 फीट ऊपर लटकता हुआ ये घर ऑस्ट्रेलिया के फेयर हेवन में स्थित है, जिसे F2 आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है। इसे 70 के दशक में बनाया गया था, पर हाल ही में इसकी मरम्मत करके फिर से पहले जैसा बना दिया गया है। इस घर में घुसने के लिए एक कांच के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो आप हवा में तैर कर अपने घर पे जा रहे हो। नंबर 3, फ्लिनस्टोन्स हाउस। ये घर आर्किटेक्ट फिलिप जॉन ब्राउन का आइडिया था। सांता मोनिका माउंटेन नेशनल रिक्रिएशन एरिया के बगल में स्थित होने की वजह से इसे पत्थरों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे महंगे घरों से उलट इसके इंटीरियर में बिल्कुल पत्थरों की तरह ही ऊबड़ खाबड़ लाइनें हैं। बढ़िया डिजाइन के अलावा इस घर से पैसिफिक महासागर, बोनी माउंटेन्स और लॉस एंजलिस जैसे शानदार नजारे भी दिखाई देते हैं। नंबर 2, कासा किम्बॉल। डोमिनिकन रिपब्लिक के उत्तरी तट पर स्थित ये प्राइवेट बीच हाउस दिसंबर 2008 में बनके तैयार हो गया था। 3 एकड़ में फैला हुआ ये घर बादाम और कोको पाम के सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है। एक ऊंची क्लिफ पर स्थित होने की वजह से इसके 8 शानदार कमरों से अटलांटिक महासागर के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। नंबर 1, वाटरफॉल होम। जमीन के किसी टुकड़े पर पूरा घर बनाने की जगह ना हो तो आप क्या करेंगे? पेंसिल्वेनिया के इस घर की तरह झरने पर घर बनाइए भाई। आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट द्वारा बनाए गए इस घर को फॉलिंग वाटर कहा जाता है और ये इतना फेमस है कि 1938 में टाइम मैगजीन के कवर पे भी था। ये 3 साल की मेहनत के बाद 1939 में बनकर तैयार हुआ और आज इसे नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का दर्जा प्राप्त है। घर के बाहरी लुक की तरह इसका अंदरूनी हिस्सा भी बिल्कुल अपने इर्द गिर्द के कुदरती माहौल से मेल खाता है। आप इनमें से किस घर में रहना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।